जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं लोकेश यूपीएसआई के तेजस्वी बैच और अब चेतन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और एकदम बढ़िया हो गए। घर परिवार में सबका ख्याल रख रहे होगे। तो साथियों, आज हमारी सारी नंबर सिस्टम की सारी क्लासें समाप्त होती हैं। नेक्स्ट हम अगली बार से नया चैप्टर लेके आएंगे। और हमने अपना 100% दिया था। हमारी पूरी कोशिश ये रही थी नंबर सिस्टम से कुछ चीज छूटे नहीं। तो आज हमारी जो आज की क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। तो हमने आज ही वही कोशिश की है जो छूट गया है, वही क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं। और शायद जो पढ़ा दिया है थोड़े बहुत वो हैं। और जिन भाइयों ने हमारी क्लास नहीं देखी हो नंबर सिस्टम की, तो आपको हमारे चैनल में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने देख रखी है उनसे पूछना कितना बेहतरीन पढ़ाया है हमने। तो साथियों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं प्रैक्टिस क्लास की ओर। तो साथियों, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूले नहीं लिखवाए है ना, नहीं लिखवाए ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ये हमारे फॉर्मूले हैं। इनसे ही आगे जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी इजी होने वाले हैं। तो ज्यादा नहीं तो कुछ तो याद कर लेना। भाई ऊपर के 7 8 तो याद कर ही लेना, है ना। और सारा कर लो तो बहुत बढ़िया है। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ माइनस है तो बस यहाँ माइनस टू ए बी लगना है, बाकी सब सेम है। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, ये जो फॉर्मूला बना ये हमने यहाँ से उठाया है। यहाँ से कैसे उठाया है? अब हमने यहाँ लिख दिया हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। जैसे ये पूरा फॉर्मूला हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यानी कि हम इसे इधर ले आए, इसे इधर ले आए, तो ये प्लस का हो जाएगा। आगे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बचा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ऐसे ही ये कुछ फॉर्मूले बन गए और कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज हमें कुछ बेसिक बेसिक पढ़ना नहीं, क्योंकि आज की प्रैक्टिस क्लास है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ लिया, अब हमें जितना पढ़ना था बेसिक बेसिक। 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यही तो बना साथियों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला बना। इसका क्या होता है? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यही तो होता है। अब हम भी एक बार जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 200। 106 94, और एक बार हम भी घटा देंगे। भाई बीच में गुणा का चिन्ह है, हम भी घटा देंगे। 106 94 जाएंगे, कितना बचेगा? 12। 12 तो नहीं, 24। आंसर कितना हो जाएगा साथियों? कितना हो जाएगा? 2400। बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन ना, अगर फॉर्मूला याद हो तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। तुम भी ये कहते होगे मास्टर पता नहीं कैसा, कभी इंग्लिश में बोल दे कभी हिंदी में। आदत है, क्या करूं साथियों। चलो, अब देखो हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बन गया साथियों ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही तो है, यही तो बन गया। अब देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ए क्या है? 287। यदि मैं 287 में से 287 में से 269 माइनस कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो कितना बचेगा? 11। कितना? 11। 11 7 18, कितना बच गया? 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है पता ही है सब है, 324। ठीक है मेरे भाई। फॉर्मूले याद होंगे, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। तो उन्हें याद कर लेना। जिन्हें याद नहीं हो, ये बात उनके लिए है। और जिन्हें याद हो तो बहुत बढ़िया है ना। चलो, यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां कर देते हैं कोष्टक बंद, ठीक है, बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा?
यानी कि इसके बराबर 19 रख दिया। अब ये तो हमें निकालना है, लेकिन हमें क्या पता है भाई, हमें ये पता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अच्छा, अलग अलग कोष्टक में घटाने, यदि कोष्टक भी नहीं लगा और ऐसे जोड़ घटा घटाना कर दो तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 19। अब ये संख्या हम यहाँ उतार देते हैं ऐसे ही सेम। अब देखो, अब इन दोनों का मान क्या है, इन दोनों का मान ही तो 19 है। अब हम कैसे, मतलब ये कैसे पता लगावे कि इसमें इसका मान कितना है, इसमें इसका मान कितना है। तो मैं इसे ऐसे कर सकूं साथियों, 19 गुणा 1। भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत होनी ना चाहिए, ये क्योंकि मैं एक में 19 से गुणा करूंगा तो 19 ही आवेगा। बिल्कुल। चलो, अब हमें पता लग रहा है, यदि मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, मुझे लिखना ही पड़ता, ठीक है साथियों, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं, फिर कह देंगे ये ऐसा कैसे कर दिया। चलो, अब देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 19 गुणा 1। तो ए प्लस बी का मान क्या है, 19, ए माइनस बी का मान क्या है, 1। अब देखो इसमें बड़ा क्या होगा, इसने कहा है सभी धन पूर्णांक है, सभी धन धन पूर्णांक का है इसने, यानी सब प्लस की संख्या है तो माइनस की तो है ही ना। अब इसमें से ये घट रही तो ए ही तो बड़ा होगा, है ना। अब हमें ये पता है, जब हमें ए बड़ा है और जब हमें बड़ी संख्या निकालनी हो, बड़ी निकालनी हो, जोड़ के आधा कर दो, और छोटी निकालनी हो तो घटा के आधा कर दो। बहुत इजी है, दिमाग में कर लिया करो। यदि मैंने जोड़ के आधा करूं, 19 से 20, उसका आधा करूं तो 10 ही तो होगा। मैंने क्या कहा है तुमसे, यदि हमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो जोड़ के आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें पूछा ए का मान, ए का मान कितना हो गया, 10। बी का कितना हो जाता, घटा के आधा कर देते, 9 हो जाता। 10 और 9 19 हो गए ना, 10 और 9 19 हो गए। अब ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर, यानी कि अगर मैं 10 का स्क्वायर करता 100 और 9 का स्क्वायर करता 81, कितना, 81 आ गया ना 19। बस तो यही तो तरीका है, लॉजिक लगाना है, कुछ भी ना है, सारे फॉर्मूले पे हैं सवाल। मतलब सारे नहीं है, ये जो अब तक कराए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कभी ये सोचो कि आगे के भी हैं, आगे के ना है। अच्छा, एक टोकरी में रखा आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है, यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितनी मिनट में भर जाएगा। हमें पता है कि वो हर मिनट में दुगनी हो रही है, हर मिनट में, यानी कि 8 मिनट में जितनी भरी गई होगी, 9 में उसकी दोगुनी हो जाएगी, 10 में उसकी भी दोगुनी हो जाएगी, 11 में उसकी भी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे जब 30 मिनट में पूरी भर जाए तो 29 मिनट में जितनी भरी गई होगी, 29 मिनट में जितनी भरी गई होगी, भाई इसकी दोगुनी तो 30 मिनट में भरी गई होगी। ये बात तो क्लियर है, 29 मिनट में जितनी भरी गई होगी 30 मिनट में उसकी दोगुनी भर गई होगी। तो ये कह रहा है आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा, तो आधा भाग 29 मिनट में ही तो भरा गया होगा मेरे प्यारे भाइयों, है ना। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन 29। कितना इजी है, कुछ मेरे भाई 15 भी लगा दें इसमें, इसलिए क्वेश्चन यहाँ रख लिया कि ना लगा मैं। चलो, अब देखो, ये हमने पढ़ा, ये तो पढ़ा चुके हैं ना हम, पढ़ाया था ना। हाँ हाँ, पता होगा आपको। चलो, 527 की गुणा, मतलब सॉरी 527 की घात 166 माइनस 473 की घात 166। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, मैंने आपको एक बात बताई थी, हमें सबसे पहले घात पे नजर मारनी है कि समय या विषम है, ऑड है इवन, तो क्या है, इवन है। अब हमें पता है कि भाई, हम यदि यहाँ ए मान लें और यहाँ ई1 रख दें और यहाँ बी मान लें, यहाँ ई1 रख दें, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, दो बनेंगे, ए प्लस बी भी बन जाएगा और ए माइनस बी भी बन जाएगा। यही तो बात बताई मैंने आपको पहले। तो जिन भाइयों ने नहीं देखी हो, पिछली क्लास में जाके देख सकें, और जिन्हें नहीं देखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इसके जो फैक्टर बनेंगे, ये दो बन गए, ए प्लस बी भी, ए माइनस बी भी, यही तो है। और यदि घात विषम हो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बस बीच का चिन्ह देख लो। पहले तो ऊपर हमने घात देखी विषम है, फिर बीच का चिन्ह देख लो। यदि प्लस है तो दोनों ने जुड़ के जो भी आवेगा, उसका जो इसका वो बनेगा गुणनखंड, ठीक है। यानी कि इन दोनों ने जोड़ के जो भी आवेगा वो इन्हें पूरी पूरी तरह विभाजित करेगा, बिल्कुल। यदि हम माइनस होता तो क्या गुरुजी घटा देते, मेरे साथियों, घटा देते, लेकिन कब, जब घात एक विषम संख्या होती, यानी कि ऑड नंबर होती, बिल्कुल घटा देते, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो घात ही तो देखनी है, थी विषम में प्लस लिख रहा तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, वही उसके गुणनखंड लिख रहे हैं।
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक। और गुणनखंड मैंने बताया भी, गुणनखंड क्या है ना, बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था। ठीक। अब इसके जो गुणनखंड बनेंगे, देखो इसके तो दो बन गए। कौन कौन से? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका जो बनेगा, कौन सा बनेगा? ए प्लस बी। यही तो बनेगा। मैंने क्या बताई? यदि घात विषम है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। तो प्लस है ना, हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है? ए प्लस बी। इसे भी विभाजित करेगा, इसे भी करेगा। और ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 527 और 473 ही हो जाएगा 1000। कितने इजी तरीके से समझ में आया होगा साथियों, है ना? चलो, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 की घात 19 प्लस 19 की घात 19 विषम संख्या। भाई जो घात है विषम ही तो है। नीचे E1 हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो ऊपर देखनी है घात क्या है। E1 है, ओड है ना? यही तो है, ओड है। चलो ठीक। यहाँ भी देखो ओड है, 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23, यहाँ भी ओड है। तो इन दोनों के जो गुणनखंड बनेंगे, भाई यहाँ भी ओड है, यहाँ भी ओड है। तो बीच के जो चिन्ह है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यही तो बनेंगे, ये प्लस भी। यही तो बनेगा। मैंने क्या कही? घात यदि विषम है, यदि घात विषम है और बीच में अगर प्लस दे दिया तो जोड़ दो, और माइनस है तो घटा दो। भाई वही काम करना हमें। 23 और 19 कितने हो जाएंगे? 42। कितने हो जाएंगे? भाई इसका मान, ए का मान कितना? 23 है, और बी का मान कितना? 19 है। कितने हो गए? 42। भाई यही काम करना, और कुछ करना ही नहीं। ज्यादा दिमाग लगाए मत करो, जितना बता दिया उतना ही करा करो बस। ये तो दोबारा आ गया। दोबारा आ गया तो लो, दोबारा भी टिक कर दे 42 पे, है ना? कितनी भी बार आ जाओ, 42 पे टिक करते रहो। यदि वो क्वेश्चन आए तब कह रहा हूं मैं, कभी हर किसी पे कर दो, तुम्हारी कुछ पता ना है। कभी मेरी बात सीरियसली ले जाओ। चलो, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है, तो 30 पंक्तियां बनती हैं। कितनी बन रही हैं? 30 बन रही हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बन जाओ। भाई करना तो हमें ही है। यदि उन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए, तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? चलो भाई, 54 छात्र, यदि हम मान रहे हैं, देखो 54 छात्रों की यदि एक पंक्ति होती तो एक पंक्ति में 54 आते। यदि दो पंक्ति होती तो मैं ऐसी तो करता, दो की गुणा करके निकाल लेता 108। तीन होती, तीन की गुणा कर देता, ऐसी तो करता। अब यहाँ क्या कह रहा है? 54 छात्रों की 30 पंक्तियां हैं, तो मैं यहाँ 30 की गुणा कर दूं। भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। बिल्कुल। चलो, आ गया हो। यदि उन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाता है, कितने में? 45 में। अब ये देख लो कि कितनी पंक्तियां बनेंगी। भाई 45 का भाग लगा दो, आ जाएगा। आ जाएगा गुरु जी, बिल्कुल आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से काट लो, 18 बार, 18 तो नहीं, 36। सी आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी इजी लग रहे होंगे तुम्हें, है ना? है इजी, इजी लगेंगे। इससे पहले हमने क्रीम क्रीम तो पढ़ा दी तुम्हें। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आएंगे भी शायद, एक दो। कुछ बचा ही नहीं गुरु, कुछ बचा ही नहीं, वाल को हम पे कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन पढ़ा है ना ये, इसलिए हमने इस क्लास में रख लिए। ठीक है। कभी ये सोचोगे कहाँ से उठा लाए। कुछ लड़कों को कतार में इस प्रकार बिठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बचने दो, क्या दिक्कत है? जितने भी शेष बच रहे हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो एक भी लड़का शेष नहीं बचता। अब देखो, हमें यहां से एक लॉजिक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों, कितने? 14। एक भी लड़का शेष ना बच रहा, तो इसका मतलब ये है, जो भी हमारा आंसर होगा 14 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगा। बिल्कुल। अब देखो, मैं ऐसे ही 14 से काट के देख सकूं, नंबर 2 है भी काट के देख सकूं, 3 भी है, चौथे भी है। मतलब चार ऑप्शन में यदि 14 से काट के देखूं, यदि हमारा एक ऑप्शन से निकल आया तो वो आंसर है, और एक से ज्यादा आए तो हम करके देखेंगे फिर, है ना? चलो, 14 एकम 14 दूनी 28, तो 14 एकम 14, बचे कितने? 13। 138 ना कटे। 14 से 118 नहीं कटे, है ना? 14 अट्ठे 112 तो हूं मैं। ये 14 एकम 14, 5 58 नहीं कटे। 14 एकम 14, बचे कितने? 14 एकम 14, 6 3 9, और ये 14 सत्ते कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? 14 सत्ते 98।
ये तो कट गया 14 से, बाकी तीन नहीं कट रहे। तो ये तो हमें पता लग गया हमारा आंसर कौन सा है, डी होना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे तो सिखाना है, यहाँ हमारी कोई वो कंपटीशन की तैयारी थोड़ी चल रही है कि हमने टिक मार दिया आगे बढ़ो। ये तो मैंने इसलिए बताया तुम्हें कि बाई चांस अगर कंपटीशन में ऐसे आ जाए एग्जाम टाइम में, तो हम ऐसे करके आगे बढ़ सके। बिल्कुल, अरे वहां हमें आंसर ही तो चाहिए, वहां हमसे कौन क्या पूछ रहा है, कोई पूछ थोड़ी रहा है। तो करेंगे किस हिसाब से, देख लो। देखो, 8 लड़के हों तो 6 शेष बच रहे हैं। जब ऐसे तीन जगह शेष आ जाए तो पहले तो ये देखो कि इनका अंतर समान है या नहीं है, समान है या नहीं है। देखो, 8 और 6 में कितना शेष है, 2 है। 10 और 8 में कितना शेष है, 2 है। और 12 और 10 में कितना शेष है, 2 है। यानी कि हमें ये पता लगी हर परिस्थिति में 2 शेष है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा इनका एलसीएम लेने का। किसका एलसीएम लेंगे गुरुजी, बालको 8, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। किसका, 8, 10, 12 का। अब देखो मैं समय ज्यादा ना ले रहा, मैं सीधा सीधा रखे लाऊं। सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ा करो, कौन सी है, बड़ी है। और बड़ी के ही फैक्टर करे करो। देखो मैं 12 पंजे 60 करूं, तो 60 10 से तो कट रही है, 8 से ना कट रही। सही बात है ना, बिल्कुल। क्योंकि हमें फैक्टर ऐसे चाहिए जिसके पीछे जीरो हो, भाई तभी तो 10 से कटेगी। इसलिए मैंने 12 पंजे 60 डायरेक्ट कर दी। अब मैं करूं 12 धाम 120, तो 10 से कट रही है, 8 से भी कट रही है क्या, 8 से भी कट रही है, बिल्कुल कट रही है। भाई 120 8 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 बार कट गई। 15 8 120 में, तो जो इसका एलसीएम निकल के आवेगा वो कितना आवेगा, 120। करके भी देख सके, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, तुम करके भी देख सके, कोई बात नहीं। अब मुझे पता है कि 120 इन तीनों से पूरी पूरी तरह डिवाइड होगा, किससे, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। 120 पूरी पूरी तरह विभाजित होगा। अब लेकिन हमें तो 6 शेष, 8 शेष, 10 शेष ये बचाना है। अब देखो, मैंने ये चीज क्यों बताई तुम्हें, जब प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचा है, तो यहां से 2 ही माइनस कर दो। ये जो निकल के आएगा 118, क्या निकल के आया, 118। 118 तो निकल के आया। अब ये 118, यदि हम 8 से भाग दें 6 शेष बचेगा, 10 से भाग दें 8 शेष बचेगा, 12 से भाग दें तो 10 शेष बचेगा। ना तो देख लो तुम, भाई 12 नंबर 108 हो में बच गया 10 शेष। 10 का भाग देंगे 110 कट जाएगा, बच गया 8 शेष। और 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, बच गया 6 शेष। बात आ गई समझ में। इसलिए हम एलसीएम लेके 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि सबका अंतर समान है। तो अब ये जो संख्या निकल के आई है, ये सीधे क्वालिफाई करेगी। अब हम याद देखेंगे, यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो एक भी लड़का शेष न बचता। तो मैंने क्या बताई, जो भी हमारा आंसर होगा 14 से पूरी पूरी तरह डिवाइड होगा। तो यार 118 कट रही है 14 से, कट रही है, नहीं कट रही ना, बिल्कुल ना कट रही, बिल्कुल नहीं कट रही। तो हमें क्या काम करना है, अब 120 का ही गुणन करना है अगला। क्यों करना है, क्योंकि इसका जो एलसीएम निकल के आया 120 ही तो निकल के आया। तो हम 120 के फैक्टर में चलेंगे वाल को, 120 के में ही चलो। अब -2 करने, -2 क्यों करने, क्योंकि हमें ये शेष भी तो बचाने, 6 8 10। ये कब बचेंगे, जब इन्हें, जब इसमें से 2 माइनस कर देंगे तभी तो बचेंगे। अब हमारा कितना आएगा, 238। अब 238 फिर देख लो, 14 से कट रहा नहीं कट रहा, तो कट तो रहा था, यहाँ निकल तो आया था, अभी काट के देखा ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं कटता, यदि नहीं कटता तब बता रहा हूं, तो हम 120 का फिर तीसरा फैक्टर करते, कितना आ जाता, 360। कितना आ जाता, फिर -2 करते, अब कितना आ जाता, 358। फिर यहाँ काट के देखते। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता। समझ में आ गया होगा ना अच्छी तरह, बिल्कुल गुरुजी, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। मैं तो समझा ही दूं, मैं तो समझा ही दूं, बाकी काम तुम्हारा समझने का है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को किसी संख्या में 34 से गुणा करना था, त्रुटि बस उसने 3 को 8 पढ़ लिया। उसने उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। वह संख्या कौन सी थी। तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, हमें 34 से गुणा करनी है, कितने से, 34 से। लेकिन हमने क्या काम करा, हमने 3 का 8 पढ़ लिया। जब हमने 3 का 8 पढ़ लिया तो हमने गुणा कितने से कर दी, 84 से। ठीक। अब देखो हमने कितने अधिक से गुणा करी, भाई हमारा 50 अंक अधिक हो गए गुणा करने के लिए। भाई 50 अंक जब हमारे अधिक हुए, जब ये इतना अधिक हो गया, तो इसी की वजह से तो ये
जो हमारा अधिक आंसर आया यानी 5600 अधिक, वो इसकी वजह से ही तो आया, 50 की वजह से। तो हमें क्या करना है, 50 का भाग 5600 में दे देना है, और कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाइयों, कुछ भी नहीं करना। जीरो से जीरो खत्म, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, 112 क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 112। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मार दिया करो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन जोड़ने पर योग क्रम से 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? माध्य जानो, माध्य का एक एक ने माध्य, माध्य वगैरह बीच की संख्या, क्या वगैरह बीच की संख्या, या फिर एक तरह से एवरेज भी कह सकें, यानी कि औसत, वही तो माध्य है। वही माध्य है गुरु जी, बिल्कुल वही माध्य है। माध्य क्या मतलब वगैरह बीच की संख्या, औसत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, चार प्राकृतिक संख्याएं उन्हें तीन तीन जोड़ने पर क्रम से, अब देखो मैंने यदि a प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो कितना प्राप्त हुआ मुझे? 180। अब मैंने क्रमागत यानी अब a छोड़ दिया, अब मैंने b प्लस सी प्लस डी कर दिया, भाई चार ही तो संख्या ही, तो d भी होगा, तो कितना आ जाएगा? 197। अब मैंने b छोड़ दी, c प्लस डी प्लस ए कर दी, क्या कर दी? c प्लस डी प्लस ए, कितना हो जाएगा? 208। ठीक है, अब ये मैं क्या करूंगा, c भी छोड़ दूंगा, तो d प्लस ए प्लस बी। चलो, ये कितना हो जाएगा? 222। कितना? 222। अब हमें एक चीज दिखाई दे रही है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, ए ए, यानी ए जो इसमें तीन बार है, क्योंकि जब हमने तीन बार जोड़ी है, तीन तीन करके ले, तो हर किसी का योग तीन बार होगा। देखो, एक, दो, तीन, तो ए तीन बार हो गया। अब देखो बी देख लो, एक, दो, बी 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 तीन, ये कहां से आ गई? इसे हटा देते हैं। चलो, अब बी एक, दो और तीन, तीन बार हो गई। अब ये कह रहे हो कि कहीं तो बड़े में लिख दिया, कहीं छोटे में, भावनाओं में भेजा हूं मैं, तुम्हें पता तो है, आंसर सही आना चाहिए, है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं। एक, दो, तीन, और एक, दो, तीन, यानी कि हर एक संख्या हमारी तीन तीन बार है। कितनी बार है? तीन बार। यदि मैं तीन को बाहर कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? कॉमन, तो मैं ये कर दूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, अब मैं इनका योग कर लूं, तो इनका योग कितना हो जाएगा? करके देख लें भाई, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 430। कितना हो गया? 430, 180 और 197, तो 7, 17, 3, 20, हासिल 2, 2 4 6 8, कितना योग हो गया? 807। ठीक है साथियों, 807। अब मैं तीन से काट दूं, तीन दूनी छह, कितने बचे? दो, तीन छिंग 18, तीन में 27, तो ए बी सी डी, यानी इन चारों का योग कितना निकल के आया? 269। यहां तक का ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं उस्ताद। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, इन संख्याओं को माध्य क्या होगा, तो माध्य मैंने बताई औसत हो करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 269 में क्या करो, चार का भाग दे दो, भाई चार ही तो संख्या है, औसत क्या हो करे हमारा? संख्याओं का योग बटे, संख्याओं का योग बटे, यानी कि पदों की संख्या, एक तरह से संख्याओं की भी संख्या, पदों की संख्या कितनी हमारी? चार है। ठीक है, कितने पद, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही हो करे। अब ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया औसत। यदि ऐसे में है तो राइट मार दो, सही बटे में तो सही बटे में कर दो, पॉइंटों में तो भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में ये हमारा था 269/4। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, कुछ कहना चाहूंगा आपसे, दो लाइनें हैं। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाया जाता है कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। तो साथियों, जीवन में बहुत कुछ ऐसा एक रहे जो नजरअंदाज करना पड़े, तो मेरी इन गलतियों ने नजरअंदाज कर दिया करो, जैसे हाँ ए बड़ा लिख दिया, छोटा लिख दिया। अब आप कहोगे कि गुरुजी ने तो यहाँ पे भी शायरी मार दी है।
अरे कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो हंसते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर लिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कुल कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? ये कह रहा उसने कुल ठीक, यानी हमें देखो एक चीज, कुछ हमारे एग्जाम ऐसे हुए रहे हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग हुई करे है ना। अब देखो, यदि हम उसे तुक्के से सही कर दें और वो सही हो गया तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। कह रहा है ना ठीक पे 2 नंबर मिल रहे, अब ने तुक्के से मार दिया, 2 नंबर मिल गए। इत्तेफाक से वो गलत हो गया, तुक्का सही नहीं लगा, तो हमारे कितने नंबर माइनस होंगे? एक तो वो माइनस होंगे जो हमें 2 मिल रहे, एक वो माइनस होगा जो नेगेटिव मार्किंग। कर दिया ना हमने 3 नंबर का नुकसान। चलो, अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें 3 नंबर का नुकसान, वो चीज हम यहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे बातें। ये हमारे बता रहा हूँ तुम्हें, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 2 अंक मिल रहे तथा गलत का 1 अंक कम कर लिया जाता था। ठीक है भाई, 2 का नुकसान ये हो जाता, हमें 1 का ही हो जाता, 3 का हो जाता। कब होता? जब तुक्का लगता। एक परीक्षार्थी ने 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे। अब देखो भाई, वो मान लो वो परीक्षार्थी हम ही है, यानी हम नहीं, मैं हूं, यो मान लो मैं हूं। अब मैंने क्या काम करा? मैंने ये काम करा, मैंने 100 के 100 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, 100 के 100 पे तुक्का मार दिया। और मैं ये सोच के आया कि यार मेरे, जब मैं तुक्का मार रहा हूं तो मैं यही तो सोचूंगा कि मेरे सारे सही होंगे, यही तो सोचूंगा। जब मैंने तुक्का मारा 100 क्वेश्चनों पे, तो मैं सोचा कि यार मुझे तो 200 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 200। तो ये चीज मेरे दिमाग में चल रही कि 200 मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही है गुरु जी, ठीक। अब जब रिजल्ट आया तो मुझे पता लगी मेरे तो 80 नंबर ही रह गए। कितने रह गए? 80 नंबर। चलो, तो जब मेरे 80 नंबर रह गए तो मैं 80 माइनस कर दूं, कितने बचे अब? 120। अब ये जो 120 है, ये हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? देखो, ये 120 जो मेरे कम नंबर आए, कम किसकी वजह से आए? कि मैंने एक क्वेश्चन पे 3 नंबर खा लिए। कैसे खा लिए? एक तो 2 नंबर मुझे मिले नहीं, जो उनका हिसाब मैंने लगाया, 1 नंबर मेरा नेगेटिव और हो गया। बात आ गई समझ में? जब मैंने हर क्वेश्चन पे 3 नंबर खाए, तो 120/3, तो मैंने 40 क्वेश्चन क्या कर दिया? 40 क्वेश्चन गलत कर दिए। कितने कर दिए? 40 क्वेश्चन गलत। ये गलती क्यों निकल गया गुरु जी? क्योंकि मैं गलत पे ही तो 3 नंबर खा रहा हूँ, सही पे थोड़ी खा रहा था। सही पे तो मुझे 2 मिलते, तो गलत में जब 3 नंबर अपने ऊपर चला लिए तो मुझे, मेरे कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 40। 40 हो गए गलत। अब जब कुल 100 क्वेश्चन है, जब कुल 100 है और जब 40 गलत हो गए, तो साथियों कितने सही होने चाहिए? 60 सही होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल गुरु जी, 60 सही होने चाहिए। और तरीका तो तुमने 1 नंबर का बता दिया। गुरु जी, तरीका तो 1 नंबर का बता दिया, नहीं ऐसा सवाल है तो हम ऑप्शन से कराइए। ऑप्शन से तो हम अब भी करेंगे, अब भी करेंगे, क्यों टेंशन लो तुम। चलो, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी तो हम ऑप्शन से लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो मिटा दूं इसे, क्योंकि मैं ऑप्शन से बता दूं एक बार तो मैं। देखो, अब इसने पूछा ठीक उत्तर कितनों का दिया। यदि मैं 40 ठीक मान लूं, कितने? 40, तो 60 गलत होंगे, ये बात कंफर्म हो गई। और 40 के 80 नंबर मिलेंगे मुझे, 60 के 60 नंबर घटेंगे। भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, 40 के 80 नंबर मिले और 60 के 60 नंबर कटे, तो मैं जब 60 नंबर काटूंगा तो मेरे पास 20 ही तो नंबर रह जाएंगे। लेकिन हमें नंबर कितने चाहिए? 80। तो यूं तो बेकार है। बेकार का मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। जब ये ठीक नहीं है तो दूसरा उठा लो। उठा सके गुरु जी? अरे उठाएंगे क्यों ना, यही उठाएंगे। देखो, मान लो मैंने 60 करे, 2 नंबर मिले, 120 नंबर मिल गए। जब 60 करे तो 40 गलत करे होंगे, 40 के एक के हिसाब से मेरे 40 नंबर कट गए। आगे मेरे 80 नंबर, आगे ना आगे। अरे बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। ये तो ऑप्शन से बहुत बढ़िया बता दिया तुमने। ठीक है, जैसे पसंद आवे ऐसे करो तुम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ही ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की छात्रों की 4 गुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते। ये कह रहा है टोटल में, जो टोटल होगा उससे 35 कम हो जाएंगे और मैं 9 और अधिक फेल कर दूंगा अपनी तरफ से। ये ना कह रहा कि ना आने के बाद फेल हो जाते, ये अपनी तरफ से फेल कर रहा है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात जो बनता है वो 2:1 होता। कितना? 2:1। चलो करेंगे। अब मेरे प्यारे भाइयों देखो, तुम ये सोचोगे मास्टर जी तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक लाएंगे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ना मेरे पास है क्या। कोशिश करी मैंने तो लाने की, लेकिन बनी नहीं, पर शायद है भी नहीं। तो इसका तो एक बेसिक है, एक्स मान का है। और इस सवाल में इसलिए लाया हूं ताकि तुम कुछ समझ सको, ठीक है। और इसे हम दो तरीके से कराएंगे, ऑप्शन से भी कराएंगे और वैसे भी, दोनों तरीके से देखेंगे। चलो ठीक। अब कह रहा है देखो 4 गुनी ही, मैं इसे 4 मान लूं और इसे 1 मान लूं। उत्तीर्ण होने वाले छात्र और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या 4 गुनी है। उत्तीर्ण होने वाले 4 है और अनुत्तीर्ण होने वाले 1। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं टोटल की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 4 1 5 हो जाएंगे। हो जाएंगे 5 ना? बिल्कुल गुरुजी हो जाएंगे। चलो, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते। अब देखो 35 कम ज्यादा कर रहा। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम यह अनुपात है एक्स में मानेंगे। अब यह 4x कर लो और यह 1x कर लो, अनुपात कर दो। और टोटल कितना? 5x कर लो। ठीक है। अब x यदि किसी को बुरा लगता हो कि भाई हमें x से ना करना, तो x की जगह a मान लो। मानना तो पड़ेगा तुम्हें। चलो, तो a भी मान सको, कोई दिक्कत नहीं। 4x अनुपात x कितना हो जाएगा? 5x। अब ये कह रहा है देखो टोटल में यदि 35 कम होते तो टोटल कितने हमारे? 5x है। और 5x में यदि मैं 35 कम कर दूं, कितने? 35। अब ये नए जो स्टूडेंट होंगे वही तो होंगे, जो नए स्टूडेंट हैं। भाई टोटल हमारा ये है और नए में मैंने 35 कम कर दिया, तो नए स्टूडेंट यही तो बचे। अब इसमें से हमें वो पास पास निकालने हैं। पास पास कैसे निकाल लेंगे? पास पास निकालेंगे हम। कौन सा? फेल वाले माइनस कर गए। तो फेल कितने हुए गुरुजी? तो फेल का देखो, पहले एक्स फेल हो रहे, एक्स ही तो फेल हो रहे। अब कितने होंगे? x+9। भाई ये नया ही तो है, ये नए नए का ही तो योग आया। अब मैंने इसमें से 35 माइनस कर दिया तो नए स्टूडेंट की तो संख्या आई। अब इसमें से मैं नए स्टूडेंट, यानी कि जो अनुत्तीर्ण है, वो माइनस कर दूंगा जो फेल है। तो क्या आ जाएगा? पास वालों की संख्या आ जाएगी। कहेगी पास वालों की। तो कर लो। देखो 5x, अब जब मैं इसकी माइनस की गुणा अंदर करूंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस के 35। और मैंने क्या कही, जब मैं इसकी गुणा अंदर करूंगा तो माइनस का x और माइनस का 9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये 5x और ये माइनस का x है, 5x में जाएगा तो 4x बचेंगे। ये माइनस के 35 और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। तो ये जो संख्या निकल के आई, ये आई किसकी? उत्तीर्ण की। ठीक है साथियों, एक सेकंड एक सेकंड। ये काय की निकल के आई? ये आई उत्तीर्ण की। तो ये जो संख्या है हमारी, ये क्या है? उत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण हमें पता है कि नए कितने हैं। भाई ये जो संख्या, नए जो उत्तीर्ण हुए हैं, ये नए वालों की है। क्योंकि मैंने नए वालों में से नए वाले फेल घटा दिए तो नए वाले पास आ गए। नए वाले पास आ गए। अब देखो नए वाले फेल क्या है? एक्स प्लस कितने हैं? एक्स+9, यही तो थे। चलो, अब मुझे ये सवाल ऊपर ऊपर को उठाना पड़ेगा तुम्हारा। उठा दो। चलो। अब देखो 4x-44 बटे x+9 बराबर, बराबर में कितना रखेंगे? इनके जो अनुपात होंगे। क्या? अरे रे, इनके जो अनुपात रखेंगे उसे बराबर में रखेंगे। तो इसके अनुपात कितने हैं? 2:1। कितने हैं? 2:1।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं तिरछी गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस 44 बराबर 2x प्लस 18। ठीक है साथियों, अब 2x इधर आ जाएंगे, कितने बचेंगे? 2x ही बचेंगे। माइनस के इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 2, और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी 62। और x बराबर कितना हो जाएगा? 31। भाई दो से ही खत्म हो जाएगी ना 31 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर आ गया 31। ठीक है साथियों, कितना आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। x बराबर आ गया 31। तो ये थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा? ये तो बहुत बड़ा हो रहा है ना। मुझे ही बड़ा सही लग रहा है ये तो। चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही, सीखना तो है ही, है ना। ठीक, कितना आ गया? एक्स बराबर 31 आया, और हमने टोटल पहले कितने माने? 5x। भाई 4:1 ही तो माने, तो 5 ही तो माने। अब 5x माने तो x की वैल्यू कितनी है? 31। तो 5 गुणा 31 कितना हो जाएगा? 155। कितना हो जाएगा? 155 सही आंसर है, बी। ठीक, ऑप्शन से बता दो गुरु जी, ऑप्शन से बता दो, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। मुझे भी लग रहा है ऑप्शन से ही करना चाहिए वो, लेकिन समझाना है ना, क्या करें। देखो, ये कह रहा कि पहले कुछ संख्या आई, तो पहले कुछ संख्या आई, तो पहले जो संख्या आई जितनी भी होगी वो हमने 4:1 में बांट दिया। तो हम यहाँ 4:1 में बांट दें, यहाँ 55 है, कैसे बांटेंगे? 4:1, टोटल 5 अनुपात है या नहीं? तो 5×3 = 15, 5×1 = 5, 31 अनुपात हो गया। 4:1 में बांटना है 31 के हिसाब से, तो 4×1 = 4, 4×3 = 12, 124। अब मैं ये कह सकूं, पहले 124 तो पास होंगे, 124 पास हुए होंगे और 31 फेल हुए होंगे। भाई 4:1 में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है टोटल में जब 35 कम हो गए, कितने कम हो गए? 35, 35 कम हो गए। जब मैं 35 कम करूंगा तो कितने बचेंगे? 120। भाई मैं इसमें से 35 माइनस कर रहा हूँ, तो कितने बचे? 120। कोई दिक्कत? अब ये 120 मैंने 2:1 में बांट दिया, 3 का भाग देके देख लेंगे 40 आ जाएगा, और 2:1 में बांटेंगे इन्हें, तो 40 दूनी 80, और 40 से कम 40। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। अब देखो, अब ये कह रहा है 35 कम होते तो 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते। अब ये देखो, अनुत्तीर्ण पहले 31 हो रहे हैं, अब 40 हो रहे हैं। 9 अधिक हो रहे हैं ना, हो रहे? बिल्कुल, बिल्कुल। 9 अधिक अनुत्तीर्ण हो रहे हैं गुरु जी। तो बस, तो यही बी ऑप्शन सही है, बी सही है, कोई दिक्कत ही ना है। चलो, 0 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक। देखो यहाँ गुणा है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है ना, यहाँ 5 भी है और 2 भी है। और मैंने क्या बताई, 5 और 2 मिलके 0 बना दें ना, तो यार यहाँ करके देख लो, 5×4×3×2×1, तो आगे तो जानी जरूरत ही ना, 5×4 = 20। तो इसकी क्या बन जाएगी? इसकी तो बन जाएगी 0। अब ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो है? 0 की फैक्टोरियल वैल्यू है 1, और जब 1 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आंसर हो जाएगा? 1, 1। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है गुरु जी। अरे समझ में ही आना चाहिए। देखो, 27 फैक्टोरियल में दाहिने और शून्य की संख्या कितनी होगी? जब भी ये फैक्टोरियल वही करें, स्पीड में हमारे चल रहा हूँ कि क्लास बड़ी ना हो जा। ठीक है, कभी ये सोचो कि भाग रहे हो। 27 से 5 का भाग तब तक दो जब तक शेष फल से हमें मतलब ही नहीं है, जब तक जाता रहे। देखो, 5×5 = 25, 5×5 = 25, कितनी बार गया? 5 बार, या ऐड कर लो। अब ये जो भागफल आया, इसमें 5 का भाग एक और बार दो, 5×1 = 5, कितनी बार गया? एक बार। तो 5 प्लस कितने हो गए? 6। तो दाहिनी ओर जो शून्य की संख्या होगी कितनी होगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 के कितने गुणनखंड होंगे? पिछली क्लास में तो पढ़ाया कितने गुणनखंड होंगे। ऐसे ही तो करें हम, प्राइम नंबर में तो तोड़े हैं इन्हें, तोड़ लो तो तुम भी। 2×20 और 0, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, और 5 से 1 बार। देखो, 5 का स्क्वायर। अब मैंने क्या कही, मैंने तुम्हें यही तो बताई कि एक घात बढ़ा के लिख दो, यही तो बताई। भाई जब 5 की घात 2 है तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3। या 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, एक बढ़ा के लिख देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 की घात 4। और इन घातन में आपस में गुणा कर दो, 4×3 = 12। तो कितना हो जाएगा साथियों? 12 आंसर। ठीक है, चलो, अब वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन हाथ से तुम्हारे लिए लिखे, क्योंकि वो फॉर्मूला पे है ना, फॉर्मूला बेस पे है, इसलिए मैंने लिख दिए। ये फॉर्मूले तो तुम याद ही कर लेना, कोई शक ना हो इसमें तो। ठीक, आ गया।
465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 465 गुणा 415। यदि मैं इसे खोलूंगा, इसके होल स्क्वायर है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट में क्या है 4ab। भाई मैंने ए और बी मान लिया, ये मान लिया ए और ये मान लिया बी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इस 4ab में से 2ab भी जाएंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस के 2ab, क्या बचेगा, और ये का फॉर्मूला है करे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है करे। बिल्कुल गुरु जी। तो ए माइनस बी कितना है, 465 में से 415 गई, ए माइनस बी कितना है 50, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500, ये आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला पे दो चार सवाल रख लिए तो मैं समझाने के लिए। अब देखो ये क्या है, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144, इसे ए मान लो उसे बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताया मैंने, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। नीचे क्या है, ये क्या है ए माइनस बी है, यो एक 256 में से जब 144 जाएंगे तो 112 बचेगा, तो नीचे क्या है ए माइनस बी है। यदि आप पूरे सॉल्व करते रहो, इससे ये खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, इन दोनों ने जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यू पर क्या, ये यहाँ फॉर्मूला बन रहा है पूरा, और यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ फॉर्मूला बन जाए, एक डिजिट ये हो एक डिजिट ये हो, बस बीच में चिन्ह देख लो, काय का है, काय का है माइनस का, जब माइनस का है तो बड़े वाला आंसर, बड़े वाला मतलब 4 आंसर, कितना 4 आंसर। और यदि प्लस होता तो उस्ताद 2 आंसर लगा देते, प्लस होता तो 2 लगा देते। अब देखो ये आ गई ना समझ में, हाँ प्लस होता तो 2 आंसर है, और माइनस होता तो 4 आंसर है। ठीक है, 735 गुणा 735 गुणा 735, देखो ऊपर क्या बन रहा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन रही है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो है। बस यहाँ चिन्ह देख लो काय का है, यदि माइनस का चिन्ह है तो इस डिजिट में से ये डिजिट घटा दो, भाई दो ही तो डिजिट है यहाँ, और यदि प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ देते, क्या करते जोड़ देते। अब इसमें से मैं यहाँ घटाऊंगा, 735 में से 105 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 630, कितना आ जाएगा 630, यही आंसर है। ये चीज बस सेकंडों की है, बता रहा हूं तो मैं, देखो ये क्या बन गया, प्लस बन गया, अभी तो बताया मैंने, जब प्लस हो तो इन्हें जोड़ दो और माइनस है तो घटा दो। भाई 963 और 137 कितने हो जाएंगे 1100, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बस आज की क्लास जो यहीं समाप्त होती है, और हमारा नंबर सिस्टम भी आज एंड, आज के बाद नंबर सिस्टम की कोई क्लास नहीं, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और अब तक नंबर सिस्टम की जो जितनी सारी क्लासें हैं, जिन भाइयों ने नहीं देखी हो वो देखना, और अपना रिव्यू बताना कि क्लासें कैसी हैं, समझ में आया भी या नहीं भी। हमने तो अपना 100% दिया है कि तुम अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कर सको। तो यदि जिस भाइयों ने नहीं देखी हो, मैं कह रहा हूँ यदि तुम देख लोगे तो नंबर सिस्टम का एक भी सवाल ना छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, हम करते जाएंगे और बहुत जल्दी तुम्हारे मैथ कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद ओल्ड पेपर लाएंगे, जो ये 2021 में पेपर हुआ था ना यूपीएसआई का ओल्ड पेपर, उन्हीं में प्रैक्टिस चले करेगी हमारी दिन रात, डेली एक पेपर सॉल्व करे करेंगे डेली। ठीक है साथियों, 40 क्वेश्चन हो, मैं चाहे क्लास पे 2 घंटे की हो या 2.5 घंटे की हो, कितने की भी हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।